जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप टीवी 45 और मैं आपके साथ आरती सिंह। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर पर हम बात करने वाले हैं और वो बड़ी खबर क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। पहले इस खबर को, आप अपने घर परिवार के बच्चों को स्कूल किस लिए भेजते हैं? जाहिर तौर पर आप कहेंगे कि भविष्य संवारना है बच्चों का, इसलिए। लेकिन तब क्या हो जब आप बच्चों को स्कूल भेजें और वो भविष्य ही झुलस जाए, बच्चों की जिंदगी पर बनाए? क्या तब भी आप स्कूल भेजना चाहेंगे बच्चों को? शायद नहीं। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चान्हो के सोस में एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लातेहार की एक बच्ची जिसका नाम नेहा है, 12 साल की बच्ची, कुछ दिन पहले इस स्कूल में हादसे की शिकार हो गई। और कैसे हुई ये भी हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से सुनिएगा। ये स्कूल उस जगह पर है जहां पर ऊपर से 33,000 केवी का तार गुजरता है, यानी हाई वोल्टेज तार उस स्कूल के ऊपर से गुजर रहा है और वहां पर ये स्कूल है। और ऐसे ही में बच्ची खेलते खेलते इस हादसे का शिकार हुई, उस तार की चपेट में आई, झुलस गई और 70% से ज्यादा झुलस गई वो बच्ची को आनन फानन में रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया। और आप सोचिए कि सिर्फ झुलसना ही हादसा नहीं था, जब वो तार से झुलसी उसके बाद वो नीचे गिर पड़ी और नीचे गिरने के बाद भी उसके शरीर पर चोटें आई और गंभीर हालत में उसे रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया। रिम्स में भर्ती कराने के बाद जब ये मामला सामने आने लगा तो फिर उसे किसी तरह, जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो फिर उसके परिजनों को किसी तरह मैनेज किया गया और उसके बाद उस बच्ची को रांची के देवकमल हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, उसे भर्ती कराया गया और फिलहाल अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इन सब से देखिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है उन्हें भी इस बात का पता नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। साथ ही सवाल बहुत सारे हैं, उन सवालों का एक एक कर हिसाब जरूर लिया जाएगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहां पर ये स्कूल बनाया गया है, ये परमिशन किसने दी कि अगर ऊपर से 33,000 केवी का तार गुजर रहा है तो वहां पर स्कूल कैसे बना? और अगर वहां स्कूल था तो वो स्कूल, देखिए वो हॉस्टल भी है उस स्कूल में, आवासीय विद्यालय शांति विद्या निकेतन, ये स्कूल का नाम है। आप भी सुन लीजिए, अगर आपके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, अगले दिन उसे वहां पर भेजने से पहले जरा इस खबर को जरूर सुन लीजिए। शांति विद्या निकेतन जो इस स्कूल का नाम है, यहीं पर यह हादसा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी चित्रंजन, सीधे उनके पास चलते हैं। चित्रंजन, आपको भी ये पता है कि स्कूल अगर कोई खोल रहा है, चाहे अब तो कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं स्कूल, हर गली मोहल्ले में आपको एक स्कूल नजर आ जाएगा, प्राइवेट स्कूल, जहां पर बच्चों को प्ले स्कूल के नाम पर या प्राइमरी स्कूल के नाम पर बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है कुछ ठेकेदारों ने, कुछ शिक्षा के ठेकेदारों ने। ये है शिक्षा के नाम पर कैसी लूट मची है, इस पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो बात है उस नेहा, उस बच्ची की, उस मासूम की जो हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई, 70% से ज्यादा झुलसी, रिम्स में एडमिट हुई, रिम्स में मामला मैनेज कराकर किसी तरह देवकमल में एडमिट कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है स्कूल का, अगर नियम कायदे नहीं है, फिर वो स्कूल कैसे बना? और अगर बना, ये हादसा हुआ, तो अब तक अधिकारी क्यों चुप बैठे हैं? थाने में प्राथमिकी तक क्यों नहीं दर्ज हुई? उस स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल जायज है। देखिए, शिक्षा हर परिवार चाहता है कि उसके परिवार के, उसके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले। आपने अक्सर सुना होगा कि रिक्शे चालक के बेटे भी अपना बेटा बेटी को जो है अच्छी शिक्षा देना चाहती है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक पढ़ा हुआ परिवार जब रहता है, बच्चे पढ़ते हैं तो लगता है कि आने वाला जो इसका फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा, लेकिन वो जानते नहीं कि मौत के खेल चल रहा है। मौत का खेल इसलिए चल रहा है क्योंकि आप सोचिए कि कभी कोई गार्जियन आकलन करता होगा कि जिस विद्यालय पे मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां इसको मौत से खेलना पड़ रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि 33,000 का वोल्ट का तार उस विद्यालय के परिसर से गुजरा हो। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय बनने के बाद उस तार को वहां से क्रॉस किया गया है। इसका मतलब साफ है कि उस तार पहले से थी, विद्यालय बाद में बनी गई। मतलब यानी कि नियम के जो कायदे होते हैं उसको पॉकेटों पर रख, मतलब नियम के जो नियम कायदे होते हैं उसको दरकिनार करते हुए इस विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। देखिए, ठीक है, निर्माण हो गया, विद्यालय चाहिए, प्राइवेट स्कूल में हर कोई चाहते हैं कि विद्यालयों में पढ़े। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर जाए। ठीक है, घटना घटी,
लेकिन क्या विद्यालय को इतनी भी मानवता नहीं है कि विद्यालय में उसके बच्चे, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि कोई ये नहीं कहता कि इस मालिक का स्कूल है, सब बोल तो मेरा स्कूल है। आप भी हम भी जब अपने पुराने स्कूल से, जिन स्कूलों से हमने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है, वहां हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा स्कूल। वो बिल्डिंग देखते के साथ हम कहते हैं मेरा स्कूल है। तो अब सोचिए, जो बच्चा वो जीवन भर वो बोलेगा कि मेरा विद्यालय है, लेकिन उस विद्यालय के ही लोग जो है उनको लवारिस की तरह रिम्स में छोड़ के नहीं आते हैं, फेंक कर आ जाते हैं परिजनों के भरोसे। अब परिजन किसी तरह अपने पेट काटकर स्कूल की महंगी फी को भरता है, इसलिए कि वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा तो समाज में एक अच्छा जगह पर पदस्थापित होगा। लेकिन आज वो बच्ची जिंदगी की मौत लड़ रही है, उसको विद्यालय भी पूछ नहीं रहा है, और परिवार के पास इतनी स्थिति ऐसी नहीं है, इतनी अनुकूल स्थिति में नहीं है वो बेहतर इलाज बाहर से करा सके या उस हॉस्पिटल का जो फी है वो भर सके। देखिए, उसी विद्यालय के परिसर के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? घटना को क्या देखना है, घटना में स्कूल वही चल रहा है, और वहाँ स्कूल तो खोला नहीं, स्कूल के लिए धंधा के लिए स्कूल खोला गया है। अब बच्ची का जो जिस दिन हादसा हुआ था 12 सितंबर के दिन, और वो बच्ची दूसरे तल्ले से गिर गई, वहाँ 2 तार पार हुआ, 11,000 का भी है, 33,000 का भी। 7-8 साल पहले से स्कूल चल रही है, बच्ची किसी तरह से वहां से करंट लगा, उतना ऊंचा बिल्डिंग से नीचे गिर गई। अनान फनान में उठा के लाके उसको रांची रिम्स में एडमिट किया गया, और रिम्स का इलाज आप जान ही रहे हैं, सरकार आए दिन हाईकोर्ट भी टिप्पणी करते हैं, एकदम होता है, वहाँ इलाज भी बढ़िया नहीं हो रहा है। उसके बाद हुआ क्या कि अनान फनान में 18 तारीख को उसके परिजन उसको उठा के देवकमल हॉस्पिटल ले गए हैं। 70% ज्यादा बच्ची झुलसी हुई है, इलाज उसको बेहतर इलाज चाहिए। और वो बच्ची का नाम है नेहा कुमारी, 6 क्लास की स्टूडेंट है, और लातेहार जिला की रहने वाली है। क्योंकि लातेहार जिला की वो बच्ची रहने वाली है, आज जिंदगी की मौत जो है देवकमल अस्पताल में वो लड़ रही है। देखिए आरती, जो इन्होंने कहा कि जो स्कूल परिसर का जो निर्माण कराया गया वो 11 और 33,000 दोनों जो तार है उस विद्यालय के परिसर से गुजरा है। देखिए, सबसे जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर कोई चलता है तो 2 चीजें होती है, एक अस्पताल, एक विद्यालय। लेकिन पूरे सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर में अभी बिजनेस सबसे बड़ा व्यवसाय को है तो विद्यालय का, शिक्षा का। अब हर गली में, आप जिसका आपने भी जिक्र किया है कि हर गली में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेटाइजेशन का दौर इतना हावी हो चुका है एजुकेशन पर कि हर कोई चाहता है अच्छी शिक्षा के लिए। चित्रंजन, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि चलिए ठीक है, ये व्यवसाय बन चुका है, पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है और ये चल रहा है, ये धंधा खूब फल फूल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर जिंदगी और मौत के बीच अगर एक बच्ची जूझ रही है, और ये नेहा की जिंदगी अगर इस मोड़ पर आ पहुंची, आप सोचिए जितने बच्चे इस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी पर कितना खतरा मंडरा रहा है। इसी से समझिए उन अभिभावकों के लिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि वो अपने नौनिहालों को भेज रहे हैं वहां पर अपना भविष्य संवारने, और उनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ी हुई है। अब तक इस स्कूल के खिलाफ, इस स्कूल के संचालक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? बिल्कुल सही सवाल किया कि देखिए, घटना घटने के बाद कोई भी घटना घटती है तो उससे सबक लेके कोई भी संस्थान जो है उससे सबक लेती है, लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन आप देखिए कि इस विद्यालय में इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी वो विद्यालय परिसर उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले चलता था, सुचारू रूप से उसी तरीके से चलाया जा रहा है। इतना तक कि नहीं कि जो शिक्षा पदाधिकारी है उनको तक इस बात की भनक नहीं कि विद्यालय परिसर आखिर वो कैसे चल सकता है, इतने रिस्क के जोन पर विद्यालय का निर्माण कैसे हो सकता है। निर्माण हुआ तो घटना घटने के बाद भी विश्वविद्यालय पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, यहां तक कि इसकी भनक तक किसी को विद्यालय परिसर नहीं लगने देती। आखिर आप सोचिए कि उस विद्यालय परिसर में जो इसके संचालक होंगे वो कितने पावरफुल होंगे कि किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगने देते और विद्यालय में कोई एक्शन नहीं होता। जो अधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन तक आप लोगों ने इस बात को पहुंचाने की कोशिश की, या वहां के जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, इसके बारे ना प्रखंड मुख्यालय में किसी को पता है, ना जिला लेवल में किसी को पता है। इसलिए पता भी नहीं होगा कि सबसे पहले वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, ना 10 नंबर है ना पेन नंबर है, स्कूल तो अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है।
और जब वहाँ स्कूल में सोच के 33,000 और 11,000 का बिजली का तार पार हुआ है, उसके बीचों बीच स्कूल बनाया गया है, वो तो सबसे बड़ा वो अपराध किया है। वहां तो हत्या कराने की नियत से उस स्कूल को बनाया गया है, हमको जहां तक लगता है। और रह गया तो उस स्कूल में पूर्व में छात्रवृत्ति घोटाला भी हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। छात्रवृत्ति घोटाला भी उस स्कूल से हुआ है। बस हम यही चाहते हैं कि उस बच्ची का बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया इलाज हो और बच्ची जल्द स्वस्थ हो जाए, कि वहाँ बहुत सारे बच्चा पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा को बढ़िया इलाज हो, ताकि और भी जो जितने बच्चे हैं वहाँ उन लोग का। कितने बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट अभी है विद्यालय में? मोटा मोटी हमको लगता है कम से कम छात्रावास स्कूल है तो 500 तो बच्चा होगा ही, कि तो 500 बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, कोई कानून का लगाम लगाने वाला रहेगा तब तो। कानून में कोई लगाम नहीं लगा रहा, यहाँ तक कि किसी को पता नहीं है कि वहां इस तरह से घटना घटा है, किसी को भी पता नहीं है, ना जिला का अधिकारी को, ना ब्लॉक का अधिकारी को, ना थाना का अधिकारी पदाधिकारी को, किसी को पता नहीं है। ये लोग तो सिर्फ लीपा पोती धाप तोप करने के नियत से बच्ची को अनान फनान में उठा के हॉस्पिटल ला के उसमें वो लोग फेंक दिया और बेहतर इलाज नहीं हुआ। इलाज हमको तो लगता है अगर बच्ची का बेहतर इलाज नहीं होगा तो चंद दिन का मेहमान है। अच्छा, वो बच्ची लातेहार जिला की है, SC ST बच्ची है, गरीब आदमी है, तभी तो वो लोग आके पढ़ाई कर रहा है, वहां रह के 60-70 किलोमीटर दूरी से आके पढ़ाई कर रहा है रांची जिला का सोच में। अब बेहतर पढ़ाई भी नहीं, और अब पढ़ाई हो ना हो बात की चीज है, उसको सुरक्षा नहीं है इस स्कूल में। स्कूल में सुरक्षा रहेगा तभी तो बच्ची, अगर सुरक्षा रहता तभी बच्ची का ये हालत नहीं होता। बच्ची झुलस रही है, जिंदगी और मौत के कटघरे में खड़ा है, यह तो स्थिति है वहां का। तो सुरक्षा के मापदंड जो है आरती वो पॉकेट में, और स्कूल जिस तरह स्कूल के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हैं, इनके कारनामे भी बड़े हैं, क्योंकि जिसका इन्होंने जिक्र किया कि स्कूल पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। तो देखिए, स्कूल, कोई भी स्कूल का संचालन टोली जब मजबूत होता है, मजबूत यानी कि किस तरीके से मजबूत वो आप भी समझ रहे हैं, मतलब वो इतने मजबूत है कि उनके नियम जो कानून है वो उनके पॉकेट में होते हैं, उनको किसी बात का कोई डर भय नहीं। एक छात्र के साथ घटना घटे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे नियम कायदे उनके पॉकेट में है, उनके इशारों पर वो सारे कुछ चलते हैं। तब तो 500 छात्रों के भविष्य के साथ अब भी खिलवाड़ किया जा रहा है, अब भी उन नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, ना कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि उस वायर को, उस तार को कैसे सेपरेट किया जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना घटे। इसको लेकर भी विद्यालय परिसर के तरफ से कोई चहलकदमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई ठोस कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा। 500 छात्रों के साथ आज भी जो है डर के साए में छात्र जी रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ समस्या क्या है कि वो कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके गार्जियन जो है वो भी कहीं कंप्लेन नहीं कर, क्योंकि उनको शिक्षा देना है ना, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, इसलिए वो कहां जाएंगे, कंप्लेन भी कहीं कर नहीं सकते। अब जब इस तरीके से घटनाएं जब घटती हैं आरती, तो इस पर सिर्फ लीपापोती होती कि स्कूल का नाम खराब ना हो, इसको लेकर सिर्फ लीपापोती होती कैसे इन चीजों को दबाया जा सके। और इन चीजों को दबाने के लिए जो भी चीज की आवश्यकता पड़ती है वो लोग करते हैं, क्योंकि पावरफुल है, और जिसके पास पावर होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। आरती, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसके पास पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है, और ये चीजें सोस के इस स्कूल में, जिसका नाम शांति विद्या निकेतन केंद्र है, यहां बखूबी देखने को मिल रहा है। यानी आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अगर शांति विद्या निकेतन केंद्र के संचालक के पास पावर है तो भाई आप अपने घर में बैठिए, आप जिंदगी और मौत से लड़िए। आपका बच्चा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर उसकी मुट्ठी में है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक शायद कार्रवाई हो गई होती उस संचालक के खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ, लेकिन अब भी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे आम दिन हो, कुछ हुआ ही ना हो। नेहा जैसी बच्ची के साथ उस स्कूल में कोई हादसा ही नहीं हुआ, और नेहा अभी देवकमल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ ही नहीं रही है। सच्चाई यही है आज की। बहरहाल उम्मीद जरूर करते हैं, देखिए कोशिश की हमने कि रांची उपायुक्त से भी बात करें, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से भी बात करें, लेकिन दोनों में से किसी ने फोन नहीं पिक किया, तो हम बता नहीं सकते कि उनकी प्रतिक्रिया जरूर हमने चाही कि आप तक पहुंचाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। बहरहाल
सच बस इतना ही है कि एक स्कूल जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, एक स्कूल जिसमें लापरवाही से वहां पढ़ रहे सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में है, और वहां पर हुए हादसे की वजह से एक बच्ची आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन उसे देखने वाला, उसे सुनने वाला और उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीवी 45 जोहार।